चीकू को अपने घर के पास वाले पार्क में गिलहरियों को देखना अच्छा लगता था। जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए थक जाता, तब वह घास पर लेट जाता और गिलहरियों को देखता रहता। वह हमेशा अपनी जेब में मूंगफली के दाने रखता और इस आशा में कुछ दाने वह जमीन पर बिखेर देता कि गिलहरियां नीचे आकर उन्हें खाएंगी। वे बिल्कुल वैसा ही करती। चीकू ने ध्यान दिया कि उनमें से एक मोटी गिलहरी औरों से कुछ ज्यादा साहसी थी। वह अक्सर उसके करीब आ जाया करती थी और बड़ी तेजी से मूंगफली का एक दाना मुंह में भरकर पेड़ पर वापस चढ़ जाती थी। धीरे धीरे वह चीकू को पहचानने लगी और अब हर शाम जब वह चीकू को देखती तो चीकू टीचू की तेज आवाज निकालकर उसे पुकारती। धीरे धीरे वह चीकू की हथेली से भी मूंगफली के दाने उठाना सीख गई। चीकू ने उसका नाम रखा चीकू टीचू। यह चीकू और चीकू टीचू के बीच एक लंबी दोस्ती की शुरुआत थी। चीकू हमेशा चीकू टीचू को पहचान लेता था क्योंकि उसके कान पार्क की अन्य 3 धारी वाली गिलहरियों से अधिक गाढ़े थे। एक दिन जब चीकू आंगन साफ करने में बा की मदद कर रहा था, उसने देखा चीकू टीचू छज्जे पर बैठी उसे ही बुला रही थी। खुशी और अचरज में पड़ा चीकू बा से बोला, देखो चीकू टीचू हमारे घर पर आ गई। बा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह गंदगी निकालने वाले पाइप से चढ़कर छत पर आ गई। जब बा यह कह रही थी, तभी चीकू टीचू आंगन में कूदी और रोटी के कुछ छोटे टुकड़े खाकर पार्क में भाग खड़ी हुई। चीकू ने बा से उत्तेजित होते हुए कहा, मैं कितना खुश हूँ कि चीकू टीचू मुझसे मिलने आई। बा ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर उत्तर देते हुए बोली, उसका घर में आना तभी तक ठीक है जब तक कि वह घर में अपना घोंसला नहीं बनाती। शीघ्र ही बा चीकू टीचू के बारे में भूल गई। लेकिन चीकू उदास हो गया क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से उसे पार्क में नहीं देखा था। तभी एक दिन चीकू ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और खड़खड़ाहट सुनी। डरे हुए चीकू ने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया और बा को पुकारा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ तुम्हारे कमरे में देखें, शायद केवल मधुमक्खी हो। बा ने दरवाजा खोला और खिड़की के पर्दे के पीछे गिलहरी की परछाई देखी। गिलहरी पीछे से मुंह निकाले झांक रही थी कि क्या हो रहा है। चीकू ने उसे पहचान लिया और खुशी से उछलने लगा। ओह, यह तो मेरी चीकू टीचू है। लेकिन चीकू टीचू डर गई थी और कमरे से बाहर भाग निकली। बा ने पर्दे को उठाया और चीकू को बताया। चीकू टीचू ने दरवाजे के ऊपर एक आले में अपना घोंसला बना लिया है। उन्होंने चीकू से कहा कि वह कुर्सी पर चढ़कर घोंसले को नीचे उतार ले।
घोंसला बड़े आकार का एक गोला था जिसे गिलहरी ने नारियल के रेशों और चिथड़ों से बुनकर बनाया था, लेकिन वह खाली था। बा ने उसे उठा लिया और चीकू के साथ पार्क में गईं। और उसके बाद बा ने घोंसले को एक पेड़ के नजदीक छोड़ दिया। वे एक पेड़ के पीछे छिप गए और देखने लगे कि चीकू टीचू ने कैसे अपने घोंसले को मुंह से उठाया और पेड़ की एक डाली पर ले जाकर रख दिया। 2 हफ्ते बाद चीकू दोबारा पार्क में चीकू टीचू को खोजने गया। इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 2 छोटी-छोटी बच्ची गिलहरियां भी थीं। बा ने मूंगफली से भरा एक झोला चीकू को देते हुए कहा, हो सकता है कि चीकू टीचू के पास ज्वार के दाने से भी छोटा दिमाग हो, लेकिन इसकी याददाश्त तो हाथी जैसी है।